आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबुद्दीन साहिब सैफ जुल्फ़िकार नुक्ततुद दायरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व औसियाह रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनदील तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम आलल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल असर व ज़मान अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरतिल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत पढ़ दीजिए। जिक्र उन हस्तियों का, अगर आप मुतवज्जो हैं तो, जिक्र उन हस्तियों का जो बिलाशुबा अब्द खुदा हैं लेकिन करते खुदाई हैं। और अगर इसी को यूं कह दूं कि जिक्र उन हस्तियों का जिनके बगैर खुदा ने खुदाई करना पसंद नहीं की। इनमें और खुदा में एक फर्क है और वो ऐने वाजिब फर्क है और वो होना ही था। बस इनमें और अल्लाह में इतना फर्क है कि वो इनका खालिक और ये उससे खल्क होने वाले। वरना दरूद ताज में ये लफ्ज ना होते, नूर में नूर अल्लाह, ऐ अल्लाह के नूर में से नूर, तो ये तख्लीक नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह का नूर कभी खाल्क नहीं होता। समझ रहे? मुझसे पहले अब वो मैं बेसुरा ठहरा और सुर ताल से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो माजरत के वैसी तो सुर ताल मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ जश्न की हद तक गुजारिशात जनाब को हदिया करूंगा। और जिस शख्सियत के लिए आप तशरीफ लाए हैं वो कमाल शख्सियत है, कमाल शख्सियत। सिर्फ शहजादा कह के अपनी मारिफत को कम न कीजिए, सिर्फ शहजादा कासिम कह के कम न कीजिए। तो अब उसमें गौरी साहब पढ़ रहे थे अब्बास बादशाह का तज़किरा, और उसमें आशार में भी मौला का तज़किरा किया। तो मैंने कहा उनकी बात को आगे बढ़ा दूं, एक जुमला मैं भी हजरत अब्बास का, क्योंकि मैं आज जो हजरत कासिम के बारे में रवायतें सुनाऊंगा वो सारी बाज़बाने अब्बास सुनाऊंगा। ठीक है, जरा तारुफ हो अहले बैत का, लेकिन उसमें पहले उस रावी का तारुफ तो ले लीजिए कि ये अब्बास है कौन। सिर्फ बाबुल हवाइज, और उसका भी माना हमें नहीं आता कि बाबुल हवाइज कहते किसे हैं। माफी के साथ मैं भी शामिल हूं उस तबके में जिन्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता बाबुल हवाइज का क्या माना। आप कहते हैं बाबुल हवाइज का माना ये किबला के जहां पर हाजतें पूरी हो जाए,
लेकिन मासूमीन ने तो कहा बाबुल हवाइज एक हक है जो अल्लाह के पास इतना मजबूत है कि ये अगर अल्लाह से खुदाई मांगे तो वो दे दे। अब वो गौरी साहब की तरह नारे मैं नहीं लगवा सकता। सरकार वो कौन हस्ती है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा तारुफ लेते जाइए ताकि मैं वो रवायतें अर्ज कर सकूं। कहने लगे और मैं आयत करीमा जो पढ़ी है उसकी शरह कर सकूं। हजूर काफी अरसे के बाद आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, मशरूफियात ऐसी, बहरहाल आ गया मैं। हजूर कमाल ये है कि कूफे में मौला के एक सहाबी हैं जिनका नाम है रशीद हिजरी। कमाल कमाल हस्ती, कमाल हस्ती, जिनकी एक ही बेटी हजरत कनुआ, और वो भी सरदार है इमाम जमाना की औरतों की लश्कर की। वो इमाम के साथ रुज्जत करेगी, इतनी बड़ी हस्ती। वो कहते कि मैंने अमीर अल मोमिनीन से कहा, जब मैंने देखा कि हजरत अब्बास इब्ने अली ने एक गुलाबी रंग की दस्तार सर पे रखी हुई थी, तो मैंने कहा अमीर अल मोमिनीन अब्बास इब्ने अली कितने खूबसूरत हैं, उनको गुलाबी रंग की दस्तार कितनी खूबसूरत लग रही है। तो कहा अमीर अल मोमिनीन रशीद हिजरी कहते मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा, ऐ रशीद तुझे सिर्फ उसकी गुलाबी दस्तार नजर आ रही है, ये जिस सर पे ये दस्तार सजी है ना, इस सर के अंदर जो अक्ले अब्बास है ना, वो मैं अली हूं। समझ हजूर, अक्ले अब्बास मैं अली हूं। अच्छा, जब सैयद मसाइब नहीं पढ़ना, आपको भी सर तारुफ ही कराना था कि रावी का पता चल जाए, फिर मौला अब्बास के दरवाजे पे चलते हैं कि शहजादे कासिम का तारुफ करेंगे। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि सेरा चूम के उन्होंने आंखों से लगा लिया, कुछ और भी राज हैं। ये खानदान जज्बात का खानदान नहीं है, अल्लाह को मनवाने की दलील खानदान है। समझ, ये रिश्ते नातों वाला खानदान नहीं है, नहीं, ये खुदा को मनवाने के लिए उतरने वाला खानदान है। और आप क्या समझते हैं 63 साल उन्होंने अल्लाह मनवाने पे लगा दिया? अरे नहीं हजूर, वो जो अपने ही हाथ का घड़ा हुआ बुत बना के उसे रब कह लेते थे, जो कुछ भी नहीं करता था, ये तो सब कुछ कर लेते थे। चांद छोड़ देते थे, आबशारें जारी हो जाती थी, पत्थर बोलने लग जाते थे, जानवर बोलने लग जाते थे। ये अगर कह देते कि हम अल्लाह हैं तो 1 मिनट लगता सजदा करने में कुफारे मक्का को। 63 साल मोहम्मद अली को लग गया अपनी अब्दियत मनवाने पे, क्यों? हैदरी, क्योंकि जानते थे कि अगर हाँ में ये मान गए ना कि हम उसके आब्द हैं, वो खुद ब खुद माना जाएगा। जिनकी अब्दियत इतनी दलील खुदा हो, और वो अब्दियत हमारे जैसी थोड़ी है जिससे खुदा माना जाए। हमसे तो खुदा, हम खुद नहीं मानते, हमसे खुदा क्या माना जाएगा? लेकिन वो वजूद रखते हैं। तो उस बीबी पाक जब दाखिल हुई ना कूफा में और दरबार में आई, ओहो, हम समझते हैं कि शायद 72 शहदा को रोते हुए दाखिल हुई। नहीं हजूर, ये अली की साहिब जलालत बेटी है। अगर ये अपनों को रोते हुए दाखिल होती दरबार में तो फिर अल्लाह को कौन बचाता? फलसफा ही तब्दील हो जाता, फलसफा ही तब्दील होता जनाब। बहरहाल शहजादी दाखिल हुई तो इब्ने ज़ियाद लईन ने देखते ही कहा कितनी बहादुर थी हमारी फौज, जिसने हुसैन इब्ने अली जैसे जर्री को कत्ल कर दिया। उसने 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा। शहजादी ने सरकार सज्जाद की तरफ नजर उठाई,
मालिक ने अम्र इजाजत कलाम दी तो बीबी ने कलाम शुरू किया। इब्ने जुबीर ने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला बेहतर नहीं था कि आप हुज्जत थे, आप जवाब देते शराबियों का? तो इमाम सज्जाद ने कहा, इब्ने जुबीर तुम्हारा दिल ईमान के लिए जांचा नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह एक वक्त में एक ही मासूम की जबान से बोलता है? वो दो की जबान से नहीं, एक वक्त में एक की जबान से का। इसलिए वहां अमर था, हुज्जत मैं ही था, इसीलिए तो अली की बेटी ने मुझसे इजाजत ली, लेकिन बोल उसकी जबान से वो रहा था। वो उसकी मर्जी है, जहां से मर्जी बोले। तो बीबी आगे बढ़ी और बीबी ने कहा, क्या कहा तुमने? भाई गौर से सुनने चाहिए, अगर अब्बास का तारुफ चाहिए तो। कहा 3 शबान को आ गया, 3 शबान को आ गया, या 4 शबान को आ गया, या 5 शबान को आ गया, या 6 शबान को आ गया। ये इशू नहीं है, इशू ये है कि उसके आने से अल्लाह कितना मजबूत हुआ। जश्न का नुक्ता नजर बदल रहा हूं। पहले आपने जोश से जश्न सुना, अब जरा होश से सुनिए, ताकि दोनों इम्तजाज हो जाएं, जोश भी और होश भी है, तो और ज्यादा लुत्फ आएगा। और मेरे बाद बड़े साहिबान ने नुत्क मौजूद हैं, वो आपको मेरे वाली कमी जो है वो पूरी कर देंगे, जो आपको समा खराशी हुई मेरी वजह से। बीबी आगे बढ़ी और इजाजत देके बोली, वो जो हम जाकिरीन से आपने जुमला सुना हुआ उसकुत, कि बीबी ने कहा और घंटियां जो ऊंटों के गले में थी वो भी रुक गईं। अरे ये क्या मिसाल आपने दी? ये तो शायर ने कहा था कि बीबी ने जब उसकुत कहा तो घंटियां बजना भी बंद हो गई। तो रवायत में मिसरा आ गया जो शोरा ने कहा था। नहीं, मासूम ने कहा, जब अली की बेटी ने उसकुत कहा मौत तो हयात रुक गई जहां थी। वहीं पर रुक गई। अब न जिंदगी चल सकती है, और वो जो मौत मुसम्मा है जो टल नहीं सकती, वो भी वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि अली की बेटी बोल रही थी। हर चीज साकित हो गई। तब बीबी ने, अब यहां से आगे फिर हर कोई खामोश हो गया, क्योंकि आप खुश हो गए, दाद मिल गई। और बात तो पता तो करना था ना कि आखिर इस खामोशी के बाद बोलने वाली ने कहा क्या। अहम उसकुत नहीं है कि कायनात रुक गई, अहम यह है कि बाद में कहा क्या। वो जो कौल है ना बीबी का, वो अहम तरीन है, और वही आप फर्ज करने लगा हूं पूरे खुतबे में से, सिर्फ वही जुमला। बीबी ने आगे बढ़ के कहा, 17 जुमले कहे बीबी ने, उनमें से एक पहला सुन लीजिए। बीबी ने आगे बढ़ के कहा, क्या कहा तुमने? वो गंदी जगह पे उगने वाली जड़ी बूटियों। क्या फसाहत है, क्या फसाहत है, और क्या तबसरा है, और क्या तीनत है, और औकातों पे तंज है। कहा, ओ गंदी जगह पे उगने वाली जड़ी बूटियों, तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारी फौज इतनी बहादुर थी कि उसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया? अरे नहीं, हुसैन था ही बड़ा करीम। ये अली की बेटी बोल रही थी। कहा हुसैन था ही। अच्छा, वो हमारा अकीदा है ना, अकीदा क्या, असूल दीन है कि इमाम की वजह से ही कायनात चलती है, हमारे सांस भी इमाम की वजह से। तो बीबी ने वही फलसफा दिया। कहा तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारी फौज इतनी बहादुर थी जिसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया? कहा नहीं, हुसैन था ही बड़ा करीम, उसके कातिल भी उसी की वजह से सांस ले रहे थे। हाय हाय, कितना करीम, उसके कातिल भी उसी की वजह से सांस ले रहे थे, यानी उसी की जिंदगी की वजह से वो जिंदा थे। और फिर बीबी ने इरशाद फरमाया, तुम, अब वो फिर दोबारा सुन लीजिए, बीबी ने तकरार किया। कहा तुम कह रहे थे तुम्हारी फौज इतनी बहादुर थी कि उसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया। हरगिज़ नहीं, वो था ही बड़ा करीम, उसी की वजह से उसके कातिल भी सांस ले रहे थे।
ओ गौर से सुनो, गौर से सुनो। हुसैन ऐसा, बीबी फरमा रही थी दरबार में, हुसैन ऐसा अब्दे इलाही है कि अपने इलाह की तरह, अपने रब की तरह हुसैन के पास भी एक कौन था जिसका नाम अब्बास इब्ने अली था। समझ रहे हैं? हुसैन के पास भी एक कौन था, अपने रब की तरह उसके पास भी एक कौन था जिसका नाम अब्बास इब्ने अली था। समझ रहे सरकार? तो पता चला अब्बास बादशाह का एक इस्म कुन्नुल हुसैन भी है। अब अलम के नीचे ये फरियाद करना है, कुन्नुल हुसैन, ऐ हुसैन का कुन। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। वरना तो अगर मैं एक मंजिल तुम्हें और बढ़ा दूं तो इमाम सज्जाद ने उफ़क़ा मदीना से खिताब करते हुए फरमाया था, करबला भी एक मखलूक है, करबला एक मखलूक है। इमाम सज्जाद कह रहे थे उफ़क़ा मदीना से, करबला एक मखलूक है जिसे हुसैन ने कुन कहा और अली की बेटी ने फयकून किया। हाय हाय, क्या तारुफ। नुक्ता नजर आगे बढ़ रहा है हजूर, ज्यादा जहमत भी नहीं दे सकता आपको। सब का एक मखलूक है जिसे बहन भाइयों ने, हुसैन ने कौन कहा और आलिया ने फयाकून कर दिया। हुसैन ने कहा हो जा और बीबी ने कहा हो गया। समझ रहे? उस अब्बास बादशाह के दरवाजे पे चलिए, इस शहजादे का तारुफ लेते। आप कहेंगे सरकार क्या बतलाएंगे? आप यही कहेंगे कि उनसे नेजा चलाना सीखा, उनसे तलवार चलानी सीखी, घोड़ा सवारी सीखी। सुभान अल्लाह, आप शजराए अली की बात कर रहे हैं। चलिए फिर बतलाइए, अली ने किससे नेजा फेंकना सीखा? अली ने तलवार चलानी किससे सीखी? जंगे सफीन की रात, जिसे लैलतुल हरीर कहते हैं आप, उसमें अली दो तलवारों के साथ लड़ते रहे, दोनों हाथों में तलवार थी। कभी आपने इतना गौर किया? चस्का तो हम सब लेते हैं, लेकिन कभी गौर किया कि भाई ये दूसरी तलवार कौन है जो जुल्फकार के बराबर चल रही है? दो जो तलवारें चल रही हैं अली क्या, एक जुल्फकार है और दूसरी तलवार। सरकार मालिक के उश्तर हम जैसे नहीं थे, उन्होंने फौरन अली से पूछा, मालिक ये तो जुल्फकार है, ये कौन है? ये कौन है? उन्होंने तलवार नहीं कहा, उन्होंने शख्सियत पूछी। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। गुजारिश पहुंच रही है हजूर? मैं कासिम बादशाह तक पहुंचना चाह रहा हूं। ये कौन है? अली ने जंग करते करते कहा, ओ मेरे भाई मालिक के उश्तर, अब्बास की तलवार उससे उधार मांगी है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तो जिनकी तलवारें कौन होती हों, यानी जिनकी तलवारें शख्सियत हों, जिनके हाथों में उस शख्सियत ने इज्जत पाई, वो क्या होंगे? 3 साल के थे कासिम बादशाह जब वादी बरजात में जिनों की मदद करने के लिए हुसैन बादशाह ने इन्हें भेजा, और वो जुल्फकार जिसे मासूम के बगैर कोई नहीं उठा सकता, हुसैन ने खुद दी थी कासिम को, ये जुल्फकार उठाइए और जाइए जिनों की मदद कीजिए। समझ रहे? कमाल है ये शख्सियत, कमाल शख्सियत। एक दरूद पढ़ दीजिए।
सल्लल्लाहु तज़किरा है ना हजूर, तज़किरा ताकि खुदा साबित होता है। जिन्हें इनके जिक्र में शिरक नजर आता है, इनके जिक्र में शिरक नजर आता है, गुलू नजर आता है, जरा फिर वो मुझे बताएं, इनका जिक्र ना कीजिए और खुदा मनवा दीजिए। दावत है, खुली दावत है। इनके फजाइल में आपको शिरक लाहक होता है ना, गाली हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इबादत खत्म हो जाएंगी। आइए इनके जिक्र के बगैर, तो फिर जिक्र पे पक्के रहिएगा। जो इनका जिक्र है उसे आप नहीं करेंगे ताकि आप तौहीद परस्त रहें, तो फिर आपको नमाज से दरूद निकाल देना चाहिए। सरकार मुझे सिर्फ इतना बतला दीजिए, क्या रसूल ने नहीं कहा था अना व अली मिन नूरम वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं? तो अब मैं क्या कहूं, पता चला ना अली और मोहम्मद दो हैं जो मिल के बने हैं एक नूर। अब मैं आधे नूर को कहूं कि मेरी इबादत में ये आ जाए तो दुरुस्त, आधे को कह दूं बातिल। मैं रसूल की हदीस का क्या करूंगा? अली 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 सरकार हाँ सर, हदीस हदीस है ना, वो अली मिन नूरम वाहिद। तर्जुमे पे तहफ्फुज रखता हूं, मैं और अली एक नूर से हैं। नहीं, बड़ी तकलीफ हुई तुम्हें जबान से जुमला अदा करते हुए, तर्जुमा करने वाले शख्स। तुमने कहा मैं और अली एक नूर से हैं, बा मुहावरा तर्जुमे पे इतनी बड़ी इल्मी दहशतगर्दी है। अब ये क्यों ना कह दिया तुमने अना व अली मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली वाहिद के नूर से हैं। जैसे का मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। आपकी सरजमीन तो अरबी से बड़ी रंगीन है, बड़े बड़े अकाबरीन यहां से गुजरे हैं। आपके सामने तो मुझे तारुफ की जरूरत ही नहीं कि मैं अरबी का तारुफ कराऊं, लेकिन खुद देख लीजिए, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। और जिस जिसका ये कुंतो का माना जिस जिस कब से हो गया। अच्छा, अभी मिसाल दूं आपको, यहां तो कहा कौन तो कंजन मखफिया, कौन तो आया ना, कौन तो कंजन मखफिया, वहां तर्जुमा किया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। और यहां कौन तो का तर्जुमा किया जिस जिस, तो मैं कौन सा माना मानूं, था या जिस जिस? सरकार अब दो मुमकिन तर्जुमे हैं जनाब। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जहां जहां मैं मौला वहां वहां यह अली मौला। या फिर दूसरा तर्जुमा अगर कौन तो को था करना है तो फिर यह तर्जुमा होगा जब से मैं मौला तब से ही ये अली भी मौला है। ये जिस जिसका तो इस्तिस्ना है, यानी जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे ना माने। हजूर ये तो कमाल है। और इसी तरह कासिम का माना झट से कहेंगे, कुछ कहेंगे मसाइब की हद तक कि तकसीम हुआ, और कुछ कहेंगे तकसीम करने वाला। लेकिन अगर आज इख्तलाफ कर दूं, चलिए तो मुझे निकम्मा आदमी समझ के माफ कर दीजिएगा, मारिफत तो ले लीजिए कि कासिम आखिर नाम यहां क्यों रखा गया। या तो कुनियत रखी जाती अबुल कासिम, तो हम कहते हजूर के नाम पर, और हजूर का नाम अबुल कासिम क्यों था?
कहा उनका एक बेटा था कासिम जो इंतकाल कर गया। अरे नहीं सरकार, मौला अमीरुल मोमिनीन का नाम था कासिम, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह को कहते थे, जब वो कंधों पे अली को उठा के निकलते थे तो लोग कहते थे अबुल कासिम। सरकार अब इनका नाम रखा गया कासिम अमीरुल मोमिनीन के नाम पर, यानी या अली कासिम है या ये कासिम है। लेकिन कासिम का जब माना करेंगे तो आप कहेंगे कसीमुल नार वल जन्ना, जन्नत और दोजक को तकसीम करने वाला। इसके अलावा तो हमें कुछ पता भी नहीं कि अली कुछ और अगर रिज्क की बात आएगी तो फिर इख्तलाफ राय शुरू हो जाएगा कि नहीं भाई अल्लाह का है रिज्क, तो कोई कहेगा नहीं नहीं, डर के मारे कहेगा बांटने वाले हैं भाई, रिज्क अल्लाह का है बांटते, ये डरपोक भी तो हम बहुत हैं और होना भी चाहिए। ये तो पूरी कौम पीछे नहीं आएगी। हाँ जी, तो क्या मैं आपको एक मिसाल दूं, अमीरुल मोमिनीन काबे का तवाफ कर रहे थे और एक अराबी दरवाजा काबे पे कह रहा था अल्लाह मैं भूखा हूं, मुझे रोटी अता फरमा। अमीर ने तवाफ मुकम्मल की और यहां से पकड़ा, कहा क्या कह रहा है तू? कहा मालिक मैं अपने अल्लाह से कह रहा हूं मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे दे। कहा फिर अल्लाह ने रोटी तुम्हें दी? कहा नहीं, मांगना मेरा काम था, मैं मांग रहा था अल्लाह के दरवाजे पे। कहा 7 मर्तबा अल्लाह का दरवाजा तुम्हारे सामने से गुजरा, मुझसे क्यों ना कहा? अल्लाह, वो कांपने लगा मौला के जलाल से। अराबी कहने लगा मालिक इसकी जरा शरह फरमा दीजिए। आपने फरमाया नानु अबवाबुल्लाह, हम ही अल्लाह के दरवाजे हैं और तू उस पाक अल्लाह, कमालों वाले अल्लाह से भूख 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 कह रहा है। वो कैफियत से पाक है, उसे क्या पता भूख क्या होती है। वो कमालों वाला है, वो कैफियतों वाला नहीं है कि तुम्हारी भूख का भी उसे पता हो। तुम्हारे ऊपर रहम किया उसने, हमें नाजिल किया कि हम तुम्हारी भूख का एहसास करें। इसीलिए हम अब्वाबुल्लाह, हमारे दरवाजे पे आओ, हमारे दरवाजे पे। तो आज हम भी इसी तरह बाबुल्लाह और बाबुल हुसैन के दरवाजे पे हैं। मौला हमें कासिम अनायत कीजिए, हम कासिम की मारिफत लेना चाहते। माफ कीजिएगा मैं बिल्कुल मुअज्जिज़े नहीं पढ़ूंगा। अगर मोमिनों को भी मुअज्जिज़ों से बतलाना है भी कासिम ने ये कर दिया, कासिम ने वो कर दिया, नहीं, ये मुअज्जिज़ा मांगना काफिर का हक है, मोमिन का हक नहीं। मोमिन का हक है तवस्सुल करना, जुड़ जाना, वास्ता देना। मुअज्जिज़े देखना और मांगना और तलाश करना नहीं कि उनके मुअज्जिज़े क्या होते हैं। मुअज्जिज़े काफिर का हक है कि वो कहे कि मैं नहीं मानता, तुम मुझे मुअज्जिज़ा दिखाओ। और रह गई फजाइल की बात, तो मैं हजरत कासिम के फजाइल भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि फजाइल को क्या पता कि कासिम कौन है। नारा अल्लाह या रसूल अल्लाह या बड़ी नवाजिश है। ये बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन नहीं है जी। मेरे बाद मैं आपको बशारत दे तो रहा हूँ कि मेरे बाद जो है ना बड़े ही सुरताल वाले हैं। हाँ, कंबर साहब के पोते हैं कोई, वो भी पढ़ेंगे सरकार। नहीं सरकार, वो मैंने तो कभी आपको जहमत दी भी नहीं है।
मैंने तो कभी नहीं कहा कि नारे लगाएं आप, मैं तो कहता हूं खुदा के लिए आप तक वो हक पहुंच जाए बस। और हम हजरत अब्बास के दरवाजे पे हैं कासिम सुनने के लिए, और उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं से सुनेंगे। अल्लाह अकबर। ये आपको पता है कि हजरत अब्बास का मयारे इल्म क्या है? यकीन करें आप, मौला अब्बास के 34 साल खा गए, आपको कुछ पता नहीं कि हमारा आका और मौला अब्बास कौन है। इमाम हसन मुज्तबा के जमाने में अल्लाह मसनद इल्म बिछती थी इनके लिए, हजूर की कब्र मुबारक के साथ मसनद बिछती थी सामने हुजरे के, और उफ़क़ मदीना और कायनात के जितने ज़ायरीन हजूर के लिए आते थे वो दर्स लिया करते थे अब्बास बादशाह से। कई दफा इमाम हसन और हुसैन खुद आगे बैठकर अब्बास से सुनते रहे। उफ़क़ मदीना में फ़क़ीहे तौहीद कहलाए, फ़िक़्ह शरीयत के नहीं, फ़क़ीहतुल तौहीद, तौहीद का फ़क़ीह। इसी अब्बास बादशाह ने कहा था कि तौहीद अल्लाह नहीं है, लोगों तौहीद अल्लाह नहीं है। अगर तौहीद अल्लाह है तो ये असूल दीन में बाकी 4 शरीकों के साथ क्या कर रहा है? और फरमाया तौहीद सिर्फ सिफ्त है, सिफ्त, अल्लाह का तन्हा होना, बस यही इंसान पे जाहिर किया है उसने कि मैं तन्हा हूं। और यहां सुन लीजिए, हजरत अबू जर ने पूछा था अमीर अल मोमिनीन से, मालिक मैं क्या करूं, मुझे वहम हो गया है। अबू जर क्या वहम हो गया है तुझे? कहा अली बादशाह तेरी मौजूदगी में वहम हो गया है, तेरी मौजूदगी में। तौहीद का माना है अल्लाह का तन्हा होना, तो ये 2 नहीं हो गए, एक तन्हाई और एक अल्लाह। मौला मैं तो मुशरिक हो जाऊंगा, मुझे तन्हाई भी माननी पड़ेगी, अल्लाह भी मानना पड़ेगा, तो ये 2 नहीं हो गए। आपने फरमाया क्या तुम्हें पता नहीं कि सिफ्त मौसूफ की गैर होती है? वो तन्हा है, ये उसकी सिफ्त नहीं। नाहनो सिफातुल्लाह, उस अल्लाह की तन्हाई मैं अली हूं। पता नहीं मैं आपको घेर घार के कहां ले आया। हजूर सरकार कमाल है, अल्लाह अकबर। सरकार इल्म अब्बास, इल्म अब्बास, अल्लाह अकबर। एक दिन मौला से पूछा गया, हसन बादशाह से, मौला ये जो आपके भाई हैं अब्बास इब्ने अली, इनका मयार इल्म क्या है? फरमाया जानते हो अब्बास का मयार इल्म क्या है? कि अल्लाह एक है, ये इसका इंतहाई इल्म है। कहा मौला ये कुछ और भी कोई जानता है? कहा फराए रिसालत है, या नबी जानता था अल्लाह एक है, या ये अब्बास जानता है अल्लाह एक है। अब मैं क्या बतलाऊं कि नबी का कहना अल्लाह एक है क्या माना है इसका? हम सब जितने बैठे हैं सबके दिमाग में अपना अपना अल्लाह है, ना मेरा आपके साथ मिलता है ना आपका मेरे साथ। तो इसका मतलब है हम माशाअल्लाह जितने बैठे हैं सब अपना अपना खुदा लेके बैठे हैं। तो जितने हम उतने खुदा तो इसी तंबू के नीचे बैठे हैं। सब मुशरिक हो गए, हर किसी का अपना रब। तो अली ने यही कहा था कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई, जब तक तसव्वुर खुदाए मोहम्मद पर ना ईमान हो तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हें उस अल्लाह पे ईमान लाना है जो जिसका तसव्वुर मोहम्मद के दिमाग में है, जिससे मोहम्मद अल्लाह कह रहे हैं वो अल्लाह है। जिसे तुम कायम कर रहे हो वो तुम्हारा तखय्युल है, समझ रहे? तो अब हज़रत अब्बास बादशाह फकीह तौहीद, लोगों ने उनसे तारुफ पूछा मदीना। सखी ये जो हसन मुज्तबा के लाल हैं जिनका नाम कासिम है, जरा इनके बारे में तो कुछ बतलाइए। आपने यूं जमीन पे नेजा गाड़ा, यूं। हमें हुस्न अब्बास का भी तो नहीं पता, और हुस्न आले मोहम्मद से भी हम तारुफ नहीं रखते।
हमारे नजदीक उनका खदो खाल ये हुस्न है। लेकिन इमाम जवादुल आइम्मा से पूछा गया, अबू हाशिम जाफरी ने, मौला ये क्या बात है कि हम आपके सामने बैठते हैं, 10 आदमी देखते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो 10 के 10 अलग अलग हुलिया बयान करते हैं। उसी वक्त उठे थे सब। तो इमाम जवादुल आइम्मा ने फरमाया, चचा अबू हाशिम जाफरी आप परेशान ना हो, हम हर किसी को उसके ज़रफ के मुताबिक दिखते हैं। है इधर ही, क्योंकि हुस्न कासिम की बात हो गई ना, तो कहा हम हर किसी को उसके ज़र्फ के मुताबिक दिखते हैं। इसीलिए हमारे शुमाइल पे तारीख मुत्तफिक नहीं है, शुमाइल पे मुत्तफिक नहीं। आप सारी किताबें, कोई कहेगा हजूर ऐसे थे, कोई कहेगा हजूर ऐसे थे, कोई हजूर ऐसे, तो शुमाइल पे मुत्तफिक नहीं है तारीख। क्यों? तो उसने कहा मौला फिर आपका हुस्न क्या है, हुस्न क्या है? तो सरकार जवादुल आइम्मा ने इरशाद फरमाया था कि देखो हमारे पास मिसाल क्या सिर्फ हुस्न यूसुफ की, लेकिन अगर मैं अर्ज करूं कि कुरान मजीद में तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि यूसुफ खूबसूरत है। आप कहेंगे किबला हम तो यहाँ कुरान बड़ा सुनते हैं, सूरह यूसुफ में ही है अल्लाह ने कहा है कि यूसुफ बड़ा हसीन था। मैंने कहा जनाब बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे किबला ये तो फिर मनाजरे वाली बात है, तो आ जाओ। ओ भाई अल्लाह ने कब कहा यूसुफ हसीन है? अल्लाह ने तो कोई बात कोट की है कि भाई देखो मिस्र की औरतों ने उसे देखा और कहा ये तो कोई फरिश्ता है, बड़ा ही खूबसूरत है। मिस्र की औरतों ने कहा, अल्लाह ने यूसुफ को, और अल्लाह पर वाजिब था कि वो इसे हसीन ना कहे, क्योंकि अल्लाह बहुत पहले मोहम्मद बना चुका था। तो जो मुस्तफा खल्क हो चुका था, हलचल खत्म हो गई। हुजूर तशरीफ लाइए। तो इनके लिए भी लागू है वो असूल के 10-15 मिनट बैठ के सुनेंगे, या मैं छोड़ दूं? क्योंकि जब मैं आया था मुझे यही फरमाया गया था हुजूर, लेकिन जशन वाले सरकार आवा जी बिस्मिल्लाह। मैं तो तुम्हें पता 1 मिनट में छोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। नहीं काफी मेहमान है। सरकार ये तो पता नहीं है मालिक। हुस्न कासिम हम सबसे टूट कर कहते हैं यूसुफ ने भीख मांगी हुस्न, तो हुस्न यूसुफ तो औरतों ने कहा था कि हसीन है। तो तुम्हारा मयारे हुस्न सिर्फ औरतों के मयारे हुस्न जितना है? सरकार तो मैं ये मयारे हुस्न जो है हसन के लिए नहीं पढ़ूंगा, और ना अब्बास अलमदार का हुस्न समझूंगा जिसके लिए आपने अलम पे लिखवा लिया कमरे बनी हाशिम। और अर्ज करूं भाई कमरे बनी हाशिम का क्या मतलब? कहेंगे बनी हाशिम का चांद। भाई वो चांद क्यों? चांद बड़ा खूबसूरत है। खुदा की कसम मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो जिस शय पर इंसान की फितरत उसे खूबसूरत न कहे, आपने मिसाल अब्बास से दे दी। हजूर ने फरमाया हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मिसाल जमादात, नबातात और हैवानात से देना हराम है। हजूर ने कहा, हजूर ने कहा सरकार हमारी मिसालें हमारे सदके से नहीं दी जा सकती। हाय 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 हाय, सदके से नहीं दी जाए सरकार। अभी सुने तो सही, अभी सुने तो सही, अभी देखिए तो सही। अभी तो मकान और भी है सरकार हदिया करूंगा, बस बड़ी जल्दी समेट रहा हूं बातों को। हजूर सरकार जश्न तो तभी मनाएंगे ना जब मार्फत होगी। अच्छा रसूल के घर में आपको झांकने की इजाजत है? नहीं है ना? जुर्रत करेंगे झांकने की?
तो ये इनका नजूल घर के बाहर का वाकया या घर के अंदर का? तो तुम्हें किसने बतलाया कि ये नाजिल होते हैं, ज़हूर होते हैं, कि पैदा होते हैं? जब हमने जियारत में पढ़ दिया अस्सलाम अलैका या सिर्रल्लाहिल कदीम, ऐ अल्लाह के कदीमी राज, तो अगर कदीम राज का पता चल जाए कि ये पैदा हुआ, कि जाहिर हुआ, कि नाजिल हुआ, तो फिर अल्लाह ही न रहा। सरकार कौन सा मिला? यही नहीं सरकार, आप झांक ही नहीं सकते सरकार। तो माफी, मैं मिलाद के लिए नहीं आया, मैं कैसे बतला सकता हूं कि वो कैसे आए? मैं तो काफिर हो जाऊंगा। मैंने रसूल के घर की अंदर की बात है। मैं कौन होता हूं जिसे मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जाहिर नहीं किया? क्योंकि राज तो तब तक राज है ना जब तक पता ना चले, और अगर पता चल जाए तो वो राज रहता ही नहीं। और ये है अल्लाह के राज, और इनका पता चल जाए तो ये हमारा इशू ही नहीं है कि ये नाजिल हुए, कि ज़हूर हुए, कि मिलाद हुआ, कि पैदा हुए, कि क्या हुआ। क्या हो गया आपको? मयार इल्मी इतना भी बुलंद नहीं हो रहा सरकार। हमारा कोई इससे तल्लक ही नहीं है। ये अल्लाह जाने, मोहम्मद वाले मोहम्मद जाने। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद ही जानते हैं कि कुरान कैसे उतरता है। हमें क्या पता? ये नातिक हैं तो अपनी मर्जी से उतरते होंगे, हमें क्या पता? हमें इसका कुछ लेना देना नहीं। तो जब हमने रखा कमरे बनी हाशिम, तो जो अरबी का आपने सबक पढ़ा हुआ था उलमा से कि एक एक लफ्ज के 90 माने, फसी जबान, फला जबान, ये जबान, फसी जबान, और एक एक लफ्ज के 90 माने। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब जिक्र आता है तो उसमें सिर्फ एक ही माना क्यों पकड़ लेते हो? बाकी 99 माने कहां चले जाते हैं? है? वहां इतना दिल तंग हो जाता है कि माने भी नहीं लिए जा सकते। तो कमरे बनी हाशिम का माना किया चांद, तो हिलाल चांद, बदर हिलाल चांद, बदर चांद, हिलाल चांद, अहमर चांद, ना जाने कितने नाम का कुरान में भी तो कहा है। तो यही तो कह रहे हैं कि कुरान के साथ शरा भी तो देखिए कि यहाँ वशम से वल कमर, मुझे मोहम्मद की कसम, मुझे अली की कसम। तो पता चला शम्स जो है ये हर जगह चांद के माने नहीं देता, ये शख्सियत के माने भी देता है। लेकिन औला तरीना अलमानतुल खवास अल कमर, कमर का खासुल खास माना, पहला माना वो माना है किरदार। किरदार माना है, किरदार। इसीलिए हमने अलम पे लिखा है कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का किरदार। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई है तो उसका भी झंडा ले आओ। उसका भी झंडा लाइए। लेकिन आप भी गौर से सुनिए, आप भी इससे बच नहीं सकते जलाले अब्बास से। आपने जो अपने घर पे अलम लगाया और उस पर लिखा कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का किरदार, तो अब घर की छत पे लगा के घर की छत के नीचे का अहवाल भी देखना, वरना जुर्रत भी ना करो लगाने की। अपनी छत पे बनी हाशिम का किरदार लहरा कर उस छत के नीचे जो हो रहा है उसका भी ख्याल रखो, वरना जलाले अब्बास से बचोगे नहीं। समझ रहे ना? हाँ, अलम लगाते हुए शहीद हो जाता, कभी जाके देखते भी नहीं कि भी अलम तब्दील करना था। शौक है, फैशन है। ये फैशन नहीं है, ये शायर अल्लाह है। मिन तकवतुल कलूब, ये कलब का तकवा है। यानी तकवा वो होता है जहां अल्लाह हर वक्त देखे। समझ रहे हैं सरकार? इसी तरह अच्छा, अब एक और इंसाफ भी कर दीजिए और खुले दिल से कीजिए। शेर हराम जानवर है या हलाल?
नहीं नहीं, मैं तो चीख के कहा, आप क्यों आहिस्ता कह रहे हैं? हराम है ना। अब कहां अरबी ने है वो हमें बनी उमैया के दिए हुए माने कि अली के हर नाम का माना शेर, शेर है हराम जानवर। तुम मिसाल दे रहे हो कुल्ले ईमान से। तो जब अली को शेर कहते हो तो तसव्वुर तो दरिंदे का आता है ना। तो शेर शुजा नहीं होता, दरिंदा होता है। ये बनी उमैया ने अली के हर नाम का नाम हमें दिया कि शेर। उन्होंने किताबें भी शेर पर लिखवाई ताकि लोग मुतासिर हों कि शेर कोई बड़ी मुअज्जिज चीज है, ताकि हम अली को दरिंदा कह सके। उन्होंने अली के इस्मा के माने बदलने के लिए जरगाम का माना, असद का माना, हैदर का माना, गजनफर का माना, जरगाम का माना, हर शय का माना शेर शेर शेर। तो शेर तो बहादुर नहीं होता, वो तो दरिंदा होता है, चीर फाड़ करने वाला। वो शुजा थोड़ी होता है। शुजात बताऊं अली की, अस्सब्र अल्लाह। अली की शुजात ये कि दुनिया उसे अल्लाह कह रही थी, वो मुंह फेर के जा रहा था। ये होता है शुजा। समझ सरकार। लेकिन चलिए असदुल्लाह का माना ले लीजिए कि अगर ये शेर नहीं तो फिर क्या है? फिर क्या माना है? उसके माने भी ले लीजिए। अब वो आप सब मुख्तलिफुल ख्याल लोग तशरीफ फरमा है, हर किसी का स्कूल ऑफ थॉट है, पाबंदी थोड़ी है। हमारा काम है मिंबर से हक बयान करके आपके सामने रख देना, उसके बाद गौर और फिक्र और तफक्कुर करना आपका काम है। सिर्फ ये इतना था, किसी को तंग करना, दिल आजारी करना, किसी के तौहीन करना, ये मिंबर से हराम है। इखलाकियात की नहीं बात कर रहा, हराम हलाल की बात कर रहा। किसी की दिल आजारी करना हराम, लेकिन कलमा हक कहना वो हराम नहीं होता। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह करोड़ों लोगों की दिल आजारी है, तो फिर कहना इखलाकियात कहते छोड़ दें है? क्या छोड़ दें? नहीं, कलमा हक तो कहेंगे सरकार, कलमा हक। तो सरकार तारुफ हो गया अब्बास बादशाह का, और उससे लोगों ने पूछा आका ए फकीह तौहीद, जरा इतना तो बता दीजिए, ये हसन का लाल, ये हसन का हसीन व जमील लाल, ये कासिम, इसकी थोड़ी सी हमें मिधा तो कर दीजिए, इनका तारुफ तो करा दीजिए। अब्बास ने ऐसे नेजा जमीन पे गाड़ा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुखातिब हुए, कहने लगे आओ मैं तुम्हें कासिम सुनाऊं। ये कह के अब्बास बादशाह ने जलाल के साथ अपनी मुट्ठियों को भींचा और कहा सुनो कि कासिम हसन का बेटा कौन है। यूं भींच के मुट्ठियां, कहने लगे सुनो कासिम कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही कासिम है। सरकार का यही कासिम, क्या नुक्ता नजर है। अब करते रहो शरा। और फिर हजरत कासिम ने खुद एक जगह पे इरशाद फरमाया, हम तो 13 साल 14 साल कह के बच्चा है बच्चा है बच्चा है। आले मोहम्मद का बचपना पढ़ना भी एक बचपना है। ये कोई बच्चे नहीं होते जी, ये कोई बच्चे नहीं, ये दलील है अल्लाह के वजूद की। और अल्लाह के दलील, जो वजूद की दलील है, वो छोटी बड़ी नहीं होती, वो दलील होती है। इसीलिए 63 साल में जो बड़े अली ने काम किया, वो छोटे अली ने खैमे से मैदान तक कर दिया। हमारा भी तो अजब भेजा है ना सरकार। हम मसलन हजरत अली असगर की तारीफ करेंगे तो हुरमला के तीर को लाना पड़ेगा। बड़ा बसरी था, बड़ा फलाना था, बड़ा ढिंगला। मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, मैंने लानत भी कभी नहीं भेजी
कि मैं हुरमला का तारुफ करा के बताऊं कि वो तीर लगा तो वो मुस्कुरा दिया और ये फजीलत है। अरे तुम्हें असगर की फजीलत अंधे हो क्या? तुम्हें मौला अली असगर की फजीलत नजर नहीं आती कि राके में दोषे रसूल है हुसैन, और फिर हुसैन के हाथ पे सवार है और वो हाथ हुसैन के सर से भी बुलंद है। सरकार या हजूर, मुझे क्या जरूरत है वो 25 किलो के तीर की? हाँ? अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बस सरकार मैं 5-10 मिनट बस मैं बाज़बान अब्बास बादशाह कासिम पढ़ रहा हूं, और उसमें एक रवायत सैयदा फिजा सलामुल्लाह की है। गौरी साहब भी पढ़ गए, फिजा ने शेरा सुनाया। अब वो उन्होंने पता नहीं वो असलूब बीच में कहां से ले लिया, नात वाला। अब वो मैं या तो मिसरे सुन सकता था या वो सुन सकता। हार्ट बीट मेरी तेज हो गई खुदा की कसम। बाहर तो बड़ी भयानक थी जी। लेकिन बच्चे हैं, जश्न मना रहे हैं। हर वो शय जिससे मोहम्मद व आले मोहम्मद के मकाम की तज़हीक ना हो वो जश्न है। समझते ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुजुर्ग हूं तो कह भी नहीं सकता, बच्चों को क्या कहा जा सकता। सरकार अब देखिए, सरकार अब देखिए हुजूर खुदा वाहिद जानता, सरकार कासिम की शान, सरकार कासिम की वालिदा के बारे में हजरत फिजा सलाम। अच्छा, इन्हें फिजा सलामुल्लाह को सारी अहले बैत खुदा की कसम देखें अल्लाह को जान देनी, और यहां आपके सामने कितने बड़े बड़े उलमा अल्लाह को जान दे चुके। आप आदी हैं इल्म की उस नहज के, आप आदी हैं। मुझे ये तो बतलाइए कि जब मैं तारीख उठा के देखता हूं, और आप सब भी देखिए, कोई ऐसी छुपी हुई तो चीज है नहीं। शहजादी की 9 कनीजों की फहरिस्त अलग है, बीबी पाक की, बड़ी बीबी की 9 कनीजों की फहरिस्त अलग है, और उसमें बीबी फिजा का नाम नहीं है। यानी हमारे 9 मासूमीन ने जो कनीजी का दर्जा बतलाया ना, उसमें 9 बीबियां, उनमें हजरत फिजा सलामुल्लाह नहीं है। और उन 9 के बारे में 6 मासूमों का कौल मैंने ढूंढा, सब ने फरमाया कि उनके पास 9 कनीजों के पास रसूल की बेटी का एक ऐसा इस्म था, ऐसा इस्म, यानी बीबी का कोई ऐसा नाम वो जानती थी कि 6 मासूमों ने कहा कि उनमें से कोई कनीज भी उस इस्म का विर्द करके जमीन को अपने मरकज से उठा लेती। कनीजी, कनीजी, कनीजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब। बस मैं जनाब मुख्तसर इंशाअल्लाह बस आप तक पैगाम पहुंच जाए जी। बस इसकी मेहनत जो है इमरान की हर साल करता है, अल्लाह इसकी मेहनत को कबूल कर ले, और आप सब वो खुशियां पाएं जो आप खुद चाहते हैं। सरकार तो अब जरा सुनते जाओ, इन्हें अम्मा कहा सब अहले बैत ने, लेकिन कभी ये तो सोचा होता, वो मेरी भोली भाली कौम, कि आखिर इन्हें अम्मा कहते क्यों हैं? ढूंढना था ना, ढूंढते भी तो नहीं हो ना, ढूंढते भी नहीं, एतराज जरूर करते हो, पर्ची जरूर लिखते हो, ये कहां से पढ़ दिया, वो कहां से पढ़ दिया। सरकार ये आसान काम है, वाकई ऐसा। कितने आपके यहाँ के आलिम साहब के जुमले होते थे, कितने रत जगे, तो उन्हीं को याद करते हुए मैं कह रहा हूं कि उन रत जगहों का आपको क्या पता, वो सही कहते थे। आपको क्या पता उस दर्द दिल का, आपको क्या पता उस दर्द दिल का। वो भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन दर्द दिल जरूर महसूस किया करें।
अब इसलिए आप खुदा सलामत रखे आप सबको। सरकार जल्दी से जिंदगी 2-3 राज हैं बस देने के, ताकि रवायत अर्ज कर सकूं। बस रवायत की हद तक है और कोई आपके कोई जहमत नहीं दे रहा। सरकार उम्मे अबीहा और सरकार उम्मे अबीहा की कनीज और हैं, इन्हें पूरी अहले बैत अम्मा कहते, अम्मा कहते। क्यों कहते हैं? यही अर्ज कर, हजरत सलेमान रावी हैं, नवादर की हदीस दे रहा हूं आपको। हाँ कमाल, दिल खोल के, सबकी अमानत है, एक मेरी थोड़ी अकेले की थोड़ी है। सरकार बादशाहों की हदीस, सलेमान कहते हैं कि एक दिन मैंने बीबी को रास्ते में रोका और मैंने कहा बहन फिजा, बस इतना सा सवाल है, आपको ये अम्मा क्यों कहते हैं अहले बैत? आपको अम्मा क्यों कहते हैं? अम्मा क्यों कहते हैं? कहा बीबी फिजा ने कहा अगर तुझे भाई ना समझा होता तो तुम्हें कभी ना बताती, लेकिन सलेमान ये रवायत सुनने के लिए तुझे मेरे आगे बैठना पड़ेगा। बैठ जा जमीन पे। सलेमान मैं कहते मैं जल्दी से जमीन पे बैठ गया शागिर्दों की तरह। का शहजादी ने कलाम शुरू किया। फिजा कहने लगी सलेमान भाई गौर से सुनो, गौर से सुनो। एक दिन रसूल की बेटी अपने हुजरे में तन्हा थी, उसने बगैर लब हिलाए मुझे पुकारा। हाय हाय, बस यही तुम्हें जश्न में ही तो लाना चाह रहा था, आपको जश्न में वापस लाना था। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या सल्लल्लाहु। परेशानियों ने चेहरे खिले रखे, आपको तकलीफ नहीं देनी, जश्न में ही है। कहा नबी की बेटी अपने हुजरे में तन्हा, उसने बगैर लब हिलाए मुझे पुकारा। कमाल नहीं फिजा जो वही ये बतूल को सुनती है। हाय हाय हाय, पता नहीं मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना? पता नहीं मैंने क्या अर्ज किया, पता नहीं मैंने क्या कहा। सर कहते सलेमान भाई मैंने पुकार सुनी, मैं दौड़ती हुई हुजरे की तरफ बढ़ी, मैं हुजरे के दरवाजे पर पहुंची, मुझे हुक्म हुआ फिजा अंदर दाखिल हो। फिजा अंदर, वो बगैर लब हिलाए बोल रही थी, फिजा अंदर दाखिल हो। मैंने हुजरे का दरवाजा खोला, मैं अंदर दाखिल हुई। ओ सलेमान भाई मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, वो तन्हा थी, मैं गई वो फिर भी तन्हा थी। हाय हाय हाय, अगर तुम भी वजन नहीं उठाओगे जुमले के तो कौन उठाएगा? मैं गई वो फिर भी तन्हा थी, मुझे हुक्म हुआ फिजा मेरे कदमों में बैठ जा। मैं कदमों में बैठ गई। अचानक मुझसे बगैर लब हिलाए रसूल की बेटी ने कहा फिजा डरोगी तो नहीं? मैंने सर उठा के कहा शहजादी मैं कोई मूसा हूं? हाय 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 धारी, सरकार मैं तेरे कदमों में बैठी हूं, मैं तेरे कदमों में बैठी हूं, मैं कोई मूसा हूं? कहा शहजादी खुश हुई। सलेमान भाई शहजादी बता रहा हूं कि उन्हें अम्मा क्यों कहते हैं। शहजादी कह रही, शहजादी खुश हुई, मुझे कहने लगी अच्छा तो फिर मेरे चेहरे की जियारत कर। कहती है मैंने आहिस्ता आहिस्ता निगाह उठाई, मैंने शहजादी के सलेमान भाई चेहरे की जियारत की। ओ सलेमान भाई मैंने कुल्लो ना मोहम्मद होते देखे, मैंने कुल्लो ना मोहम्मद होते देखे। कहा अचानक सलेमान कहते हैं अचानक फिजा की आवाज में वो गरज थी। कहा उठ सलेमान मुझ फिजा पे सलाम पढ़, मैंने कायम आले मोहम्मद देखा। अल्लाह अकबर, उठ उठ अल अजल अल अजल अल अजल। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
यहाँ इतने बेशुक्र बड़ी गुजारिश पहुंची सरकार का मैंने कायम आले मोहम्मद देखा तब बीबी खुश हुई और मुझसे कहा उठ फिजा। मैं उठी, बीबी ने अपने बाजुओं के हसार में मुझे ले लिया। रसूल की बेटी की चादर मुझसे छू रही थी, रिदाए सैयदा मुझे छू रही थी। बस मुझसे सलेमान शहजादी की चादर की खुशबू आने लगी। मुझे हुक्म हुआ बाहर जाओ। मैं बाहर गई, मैंने दरवाजा खोला, मैंने सहन में देखा सिबतैन शरीफैन अल हसन वल हुसैन दोनों खड़े थे। पहले उन्होंने मुझे सलेमान गौर से देखा, फिर अम्मा अम्मा कहते लिपट गए। अम्मा अम्मा कहते मुझसे, हमें अम्मा अम्मा कहते लिपट गए, क्योंकि उनसे रिदाए सैयदा की खुशबू आती थी, इसीलिए सारी अहले बैत उस खुशबू के आगे झुक जाती। इसलिए उन्हें अम्मा फिजा कहा गया, अम्मा फिजा कहा गया सरकार। और हमें तो फिजा के माने भी ना आए। बस मैं करीब पहुंच गया आपके जश्न के, बस ज्यादा से ज्यादा दो जुमले। आई आई मेरे 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 वक्त अली 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 हमने फिजा का माना किया, वो हबशा की थी। अरे अरे ये आपकी अमानत थी, आप तक पहुंच गई। ये आपके इश्क का तकाजा था, आप तक पहुंच गया। ये मेरा कोई थोड़ा कोई एहसान है, बस पैगाम था आप तक पहुंचाना। सरकार हमने फिजा को कहा, फिजा चांदी, और कहा वो क्योंकि काली थी, हबशा की थी, फलाना था, ये था वो था। मुझे कोई एतराज नहीं, जो कोई पढ़े उसकी इस्तात है, उसकी तहकीक है मेरे सर आंखों पर। मैं कौन होता हूँ किसी को मुस्तरद करने वाला, या मेरी क्या मजाल, मैं तो आपके जूते उठाने के भी लायक नहीं हूँ सरकार, मेरा क्या मजाल। तौबा तौबा तौबा, ये ना समझिए कि मैं किसी की तरदीद कर रहा हूँ, ये किसी की तहकीक नहीं। मैं तो आपको अपना एक मेहनत किया हुआ एक सबक आपको सुना रहा हूँ कि भाई देखिए कुछ जाविये और भी हैं। सिर्फ एक जगह पे फोकस करके वो बस उसी के अंदर रहना ठीक नहीं होता, तहकीक बड़ी जरूरी है। देखे खड़ी सोच से फिका का मसला बता रहा हूं। देखे फिका का मसला है कि खड़े पानी से इबादत के लिए वुजू हराम है। तो जब खड़े पानी से इबादत के लिए वुजू हराम है, तो खड़ी सोच से दीन कैसे चलता है? कैसे जामद कर दे सोच को? हाँ, वो इश्क की हद तक जुमला ठीक है कि सोचना नहीं है, तो फिर सोचना नहीं तो अकल का है, चोरी चकारी के लिए दिए अल्लाह ने। हाँ, वो अकीदे की हद तक जुमला ठीक है कि अकीदे पे नहीं सोचना, ठीक है ना, वो अलग बात है जुमला। लेकिन सरकार इस वक्त तो बड़ी जहमत दी, दो ही रावी हैं मेरे पास, एक फिजा बीबी है। तो मैंने कहा फिजा को, हमने कहा कि वो चांदी है, हबशा की रहने वाली है, काली थी, फिर आई तो गोरी हो गई। अरे खुदा का खौफ कीजिए, खुदा। और फिर कुछ तो किताब में ये भी आ गया, बिहार में आ गया गजब खुदा का, पता नहीं कैसे आ गया कि शहजादी फिजा उठी, उन्होंने कोई जड़ी बूटियों से हिकमत की और चांदी बना के मौला अली के आगे रख दी कि घर का खर्चा चलाइए। क्या फिजा को नहीं पता था जो अल्लाह का खर्चा चलाता है? ये गुर्बत ले दे के बैठ गई। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, हम सब ने इनकी गुर्बत पढ़ पढ़ के खुद V8 ले लिए। पता नहीं ये कैसे गरीब है सरकार, ये पता नहीं कैसी गुर्बत है, ये पता नहीं कौन सी गुर्बत है, माफ कीजिएगा सरकार, बड़ी गुर्बत। अरे ये इतने अमीर हैं कि इन्होंने इंसानों को अपने हाथों से खुदा बना के पूछते देखा। इंसानों की गुर्बत पर इन्हें रहम आया, इन्होंने अपने खजाना इल्मी से इंसान को अल्लाह दे दिया।
ये इतने अमीर हैं, ये इतने अमीर हैं हुजूर, वरना वो तो बेनियाज क्यों कहेगा तुमसे समदियत का मालिक है, क्यों कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं? उसने तो कहा भी नहीं, उसने तो रसूल से कहा कुल हो वल्लाहु अहद, मैं इनसे क्यों कहूं, तू इनसे कहे कि वो रब है। मैं क्यों कहूं इन मिट्टी के पुतलों को, मैं क्यों कहूं? इन्हें अगर एतबार करना है तो मोहम्मद तेरी जबान पे एतबार करे, वरना मैं कोई अल्लाह नहीं इनका। तो दीन एतबार जबान मोहम्मद का नाम है। अच्छा, अब वो कहा वो चांदी लाई थी। अरे नहीं सरकार, जवादुल आइमा से सरकार अबू हाशिम जाफरी ने पूछा मालिक इनका नाम फिजा क्यों है? कहा फिजा नाम नहीं है, इमाम तकी ने फरमाया। कहा चचा अबू हाशिम जाफरी फिजा नाम नहीं है, इस्म नहीं है, लकब नहीं है, कुनियत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैफियत है। जीती रहो बेटी, बस बस पाको पाको पाको, सिर्फ एक कैफियत है। कहा फिजा नाम नहीं है। कहा आका ये नाम नहीं है कैफियत है। कहा हाँ। कहा आका मैं समझा नहीं। कहा सुनो, अगर कोई शख्स सूरज, चमकते हुए सूरज की तरफ देखे तो उसकी आंखें चुंधा जाती है ना। तो सरकार अबू हाशिम जाफरी का जी आका कोई नहीं देख सकता। कहा अच्छा अबू हाशिम ये बताओ, अगर कोई शख्स सूरज की आंख में आंख डाल ले और पलक न झपके, कहा का कमाल है फिर वो शख्स कि उसने सूरज से उसकी सूरज की सारी जो उसकी तपश है उसको समेट लिया। कहा हाँ, यानी सूरज की तजल्ली के सामने उसने आंख नहीं झपकी। और कहा इस कैफियत को कहते हैं फिजा। उसने कहा आका या इब्न रसूल जिदनी, मालिक थोड़ा सा और बतला दीजिए। बस जवादुल आइमा ने गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। कहा उसने सूरज नहीं देखा, उसने पंजताने पाक को इकट्ठा देखा और पलक भी नहीं झपकी। अल्लाह अकबर। समझना फिजा का माना, पंजताने पाक की तजल्ली को उठाने वाली। चांदी चूंदी का कोई तल्लक नहीं है सरकार, समझ रहे ना? ऐसे चांदी चूंदी पता नहीं क्या क्या बनाए जाए हजूर। बस वो रवायत करती है और सरकार अब्बास की रवायत आखिर में वो कहती है कि हम आलिया बीबी के साथ बैठे थे, आलिया बीबी के साथ अली जैसे नाते कुरान की यासीन के पास। कहा हम सैयदा के पास बैठे थे, अली की तमाम बेटियां बैठी थी कि इतने में सरकार कासिम की वालिदा तशरीफ लाई, इमाम हसन की ज़ौजाए मोहतरमा, शरीक हयात हसन, जमाले खुदा के मुकाबिल बैठने वाली। हाय 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 हाय, क्या जमाले खुदा के सामने बराबर में बैठने वाली हसन की वालिदा बीबी फिजा कहती हमने आलिया बीबी से पूछा कुछ शान बयान कीजिए ना, हसन की दुल्हन आई है। तो हमें आलिया बीबी ने मुस्कुरा के कहा आओ मैं तुम्हें एक रवायत दूं। हजरत फिजा रावी है, वो कहती है हमने बीबी से सुना। बीबी ने कहा मेरी वालिदा गरामी बिनते रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं और मेरी माँ का नूर, यानी सैयदा मलिकतुल अरब, नाम लेने की जरूरत नहीं कर पा रहा, बस माफ कर दीजिएगा, आप आदमी हैं नाम सुनने के और मुझसे, मैं उम्मती हूं और मेरा बस इशारों से ही समझ लीजिए, अलकाब से समझ लीजिए। हाँ मैंने कहा कहीं आप परेशानी ना हो जाए कि क्यों नहीं बतला, तो नहीं मैं हूँ, मतलब मेरी मजाल नहीं। मुझे तो अभी तक ये यकीन नहीं हुआ कि इनके नाम लेने के लिए मैं पाक भी हूं कि नहीं है। तो जो चीज शक में हो उसे कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना सरकार? तो आप लें, जरूर लें, मुझे कोई उससे कोई नहीं लेना देना, मेरी माजरत आप समझ लें। तो वो कहते हैं कि हमने बीबी आलिया बीबी से कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा बिनते रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब हम अशबाए नूर थे, अशबाए नूर थे जब हम, और उसके नूर का तवाफ करते थे, जहां सिमतें नहीं थी
का रसूल की बेटी ने कहा, जब मैं और मेरी वालिदा मलिकतुल अरब हम इश्बा नूर में थे, उस खुदा के नूर का हम तवाफ करते थे जहां सिमतें नहीं थी, जहां शय और ला शय नहीं थी, जहां मकान और ला मकान न था, जहां इशारा हरकत और सकून नहीं थी, जहां तनफ्फुस का तसव्वुर ही नहीं था, जहां मौत व हयात का अभी इरादा ही नहीं था, वहां तवाफ करते हुए मेरी मां ने फरमाया, बिनते रसूल कह रही हैं कि मेरी मां और मेरा नूर आमने सामने आ गया। वो तवाफ करते हुए मेरा और मलिकतुल अरब का, ज़ौजाए रसूल का और ज़ौजाए अली अमीर अल मोमिनीन का, उम्मुल हसन वल हुसैन का, उम्मे अबीहा का नूर, वो कहती है मेरा नूर और मेरी वालिदा ज़ौजाए रसूल अल्लाह का नूर आमने सामने हुआ। बस उस दोनों नूरों के मिलने से जो चमक पैदा हुई, उससे कासिम की मां खाल्क हुई। अल्लाह सरकार समझ रहे हैं, बहू है मोहम्मद की, जिसकी वालिदा इश्बाह नूर में तजल्ली खुदा से जाहिर हुई हो, उसके हिजाब से निकलने वाले कासिम की क्या मैं बात सुनाऊं। अब सुनिए हज़रत अब्बास की, और मुझे इजाजत दे दीजिए। आका अब्बास ने क्या फरमाया, एक रवायत अर्ज कर दी मैंने, और दूसरी हजरत अब्बास ने हजरत कासिम को इमाम हसन मुश्तबा की गोद में देखकर सामने दो जानू होके बैठ गए। हजरत हसन के इर्द गिर्द सारे भाई बैठे हुए थे। क्या वो भी एक मंजर था, वो भी एक मंजर था सरकार, कमाल था वो मंजर, कमाल। और उसमें दो वाक़ये हुए, यानी वो पूरी रवायत आपको हदिया कर। हजरत मोहम्मद हनफिया ने हजरत अब्बास को इतना बाअदब बैठे देखकर कहा, अब्बास आपकी हयात कितनी है? तो हजरत अब्बास ने सरकार हसन की तरफ देखा, तो इमाम हसन ने फौरन देख के कहा, अब्बास तुम खामोश रहो, ऐ मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, मैं आपको बतलाता हूं। उस वक्त इमाम हसन ओहदा इमामत को इज्जत दे रहे थे। ओहदा इमामत को इज्जत बख्श रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे भाई मोहम्मद हनफिया क्या पूछते हो कि अब्बास की हयात मुबारका कितनी है? आओ मैं आपको बतलाता हूं। अल्लाह ने जब अब्बास को जाहिर किया तो ना अब्बास को जिंदगी दी, ना अब्बास को खून दिया, ना अब्बास को सांस दी, ना अब्बास को तकदीर दी, ना अब्बास को तदबीर दी, ना अब्बास को अक्ल दी, ना अब्बास को सांस दिया, ना अब्बास को बसीरत दी, ना अब्बास को बसारत दी, हत्ता मुशियतल हुसैन। अल्लाह ने कहा तेरी जिंदगी, तेरा अकल, तेरा खून, तेरी जिंदगी उसी वक्त तक है जब तक हुसैन चाहे। अल्लाह अकबर। उसके फौरन बाद सरकार कासिम की तरफ निगाह उठी तो सरकार अब्बास बादशाह ने कुछ जुमले कहे थे, बस वहीं तक तुम्हें लाना था जनाब, ताकि आज की हद तक मिलाद बाकी बच्चे आपको सुनाएंगे जनाब। मेरे पास तो इल्म नहीं है कि ये पैदा हुए कि जाहिर हुए कि क्या बना क्या नहीं बना, तो मुझे तो सिर्फ वो जुमले याद हैं कि अब्बास बादशाह ने कासिम के बारे में क्या कहा। जो ही नजर पड़ी ना, गोद में बैठे थे सरकार कासिम अपने बाबा की, हाय जमाले खुदा में जमाले खुदा, हाय 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 जमाले खुदा और कमाले। कहने लगे या इब्न रसूल, बस दो जुमले, सिर्फ दो जो सरकार माफी के साथ, या इब्न रसूल। सरकार अब्बास कहने लगे देखकर सरकार हसन को, महफिल है मस्जिद नबवी में लगी हुई और कासिम है गोद में, और आपने इरशाद फरमाया क्या क्या भाई, सूरह कौसर जितने थे कासिम, सूरह कौसर जितने थे, सूरह कौसर जितने, सूरह कौसर जितने थे, और गोद में बैठे सूरह कौसर जितने। कमाल है, सूरह कौसर जितने। और अब्बास की नजर पड़ रही है
सूरह कौसर जितने पर सरकार है बस। अरे शुक्रिया बेटे, आओ, मेहरबानी आपकी सबकी। बस अब दो जुमले कहने तो दो, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही। इखलाक अगर मिंबर से नहीं मिलता तो फिर कहीं से नहीं मिलता, है ना? हाँ, नहीं, जहमत नहीं देनी, जहमत नहीं देनी, ठीक है? फिर वक्त की भी पाबंदी है। सरकार बस दो जुमले से, बस नजर उठाई, अब्बास कह रहे हैं। अब्बास क्या बतलाऊं मैं, अब्बास कौन है? अब्बास बड़े गौर से देख रहे हैं हजरत कासिम की तरफ, और अचानक अब्बास बादशाह ने कुछ जुमले कहे। कहा, या इब्न रसूल, ए रसूल के बेटे, ए रसूल के बेटे, मुझे इश्बाए तशबीह हो रही है। ये बड़ा खूबसूरत एक अदबी लफ्ज है। मुझे इश्बाए तशबीह हो रही है कि मैं वो कब्र की तरफ देख के मोहम्मद कहूं या इसे मोहम्मद कहूं। हाय हाय, ये अब्बास कह रहा है, अब्बास। और रसूल के बेटे वक्त के इमाम से तस्दीक करवाना चाह रहा है। फौरन हसन बादशाह के लब हालत वही में आए और कहा, ओ, एक बड़ा खूबसूरत लकब इस्तेमाल, ओ अकवातुल्लाह, ऐ अल्लाह की ताकतों के मरकज। हाय 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 हाय। अब्बास का आज आपको एक और नाम का भी पता चल गया, अकवातुल्लाह, कुव्वत की जमा अकवातुल्लाह। सरकार इब्ने हसन बोल का अकवातुल्लाह, अकवातुल्लाह, ओ अकवातुल्लाह। ये अरबी में जब ओ कहते हैं तो ये इश्क की मंजिल होती है, न्याज़मंद जैसे, प्यार जैसे, बहुत ज्यादा। ओ अकवातुल्लाह, ऐ अल्लाह की ताकतों के मरकज, ओ अल्लाह की ताकतों के मरकज, क्या तुम भी सहरे तौहीद में गुम हो गए? हाय हाय। अब सहर हर जगह जादू को नहीं कहते, कहीं इश्क की मंजिल को भी सहर कहते हैं। जैसे हुसैन, देखे फरिश्ते क्यों खल्क हुए? इबादत करें, है? अब ये क्या मसला है कि जिन्हें खल्क इबादत के लिए किया गया। हुसैन ने जमीन पर एक ऐसा सजदा दिया जिसके सहर से आज तक फरिश्ते नहीं निकले, और वो अपने मुसल्ले पे खड़े होकर चीख चीख के कहते, हमें करबला भेज, हमें करबला भेज। बजाय सजदा करने के कहते हमें करबला की जियारत करवा दे। तो हुसैन के उस सजदे के सहर में से आज तक फरिश्ते नहीं निकले, उस शहर में गुम है। तो हर जगह जादू नहीं होता शहर कि इश्क की मंजिल भी। तो कहा, तुम भी शहर तौहीद में अब्बास गुम हो गए कि तुम्हें इश्बाए तशबीह हो गई कि मोहम्मद उधर है या इधर, मोहम्मद इधर है या उधर। का अब्बास गौर से देखिए, मोहम्मद की सारी कैफियतें तू जानता है, ये भी उन्हीं में से एक कैफियत है। हाय 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 हाय, इल्मे अब्बास कि तू मुस्तफा की सारी कैफियतों को जानता है। बस उन्हीं कैफियतों में से कासिम भी एक कैफियत मोहम्मद है, कैफियत मोहम्मद। फौरन हजरत अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो जो मैंने सरनामा कलाम में आयत पढ़ी और उसी पे मैं आके खत्म कर रहा हूँ, शुरू भी इसी आयत से की थी और हजरत अब्बास इसीलिए पढ़ी थी कि हजरत अब्बास ने कासिम को देख के पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इशारा कर रहे हैं कासिम की तरफ। लोगों ने कहा कि हम समझे नहीं, तब हजरत अब्बास ने कहा मैं देख रहा हूं रसूल के बेटे की गोद में अल्लाह की हामद बैठी है। बस अल्लाह की हामद का आना तुम्हें मुबारक हो। माशाअल्लाह।